अब आइए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे आपको क्राइम की कहानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ एक जगह है, दिल्ली के पास में ही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है। मेरठ में एक गांव है लोहिया। इस लोहिया गांव में पिछले साल 13 जून 2019 को एक आदमी की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। इस आदमी का नाम था ईश्वर पंडित। ईश्वर पंडित लोहिया गांव में खेतों के बीच से गुजर रहा था। तभी ईश्वर ने देखा कि एक कुत्ता जो है एक इंसानी बाँह अपने मुंह में दबाया हुआ गांव के बीच से चला जा रहा है। जब ये मंजर देखा तो ईश्वर पंडित को बहुत झटका सा लगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी तस्वीर, ऐसा दृश्य कोई भी देखे तो उसे तकलीफ़ होगी। और उनको लगा कि ये क्या मामला है, मतलब अगर किसी की लाश कहीं दफनाई गई है तो कुत्ते ने उसे कब्र से खोद निकाला है, और ये बहुत फिक्र की बात है, बहुत दुखद बात है। ईश्वर पंडित ने इसके बारे में पुलिस को इत्तला दी, और मेरठ की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, और उस इलाके का पुलिस ने मुआयना किया, आसपास के इलाकों की छानबीन की। और इसी छानबीन के दौरान पुलिस ने ये नोटिस किया कि उसी गांव के रहने वाले एक दूसरे आदमी जिसका नाम शबी अहमद है, शबी अहमद के खेत में एक जगह कुछ मिट्टी खुदी पड़ी है, और उसे देखकर लग रहा है कि शायद इस मिट्टी को जानवरों ने ही खोदा है। तो जिस तरह से एक बाँह या एक हाथ कुत्ते के मुंह में था, उसे देखकर पुलिस को लगा कि हो ना हो इस खुदी हुई जगह के नीचे कोई लाश हो सकती है। तो पुलिस ने बिना वक्त गंवाए हुए उस जगह की खुदाई करवाई, और जब खुदाई करवाई तो पुलिस का और गांव के आसपास के लोगों का डर बिल्कुल सही निकला। अब तक तो गांव वालों को भी इसके बारे में खबर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब पुलिस आ गई और जब ईश्वर पंडित ने सारी कहानी बताई तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए, और पूरी भीड़ की मौजूदगी में उस जगह को खोदा गया। जब खोदा तो वहाँ से एक लड़की की लाश निकली, सिर कटी लाश, सिर गायब था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लाश के हाथ भी गायब थे, दोनों बाँह कटे हुए थे। बाकी जो जिस्म है और पैर हैं वो सारी चीज़ें इंटैक्ट थी, लेकिन वहाँ दफन थी। पुलिस ने जब ये चीज़ें वहाँ से देखी तो उसे रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चूँकि सिर गायब था और बाँह भी गायब थी, तो बाहें भी गायब थी, तो पुलिस के लिए इस लाश की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन लाश को देखकर ये तो पता चल ही जाता है कि लड़की की है या लड़की की। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने उस लाश को भिजवा दिया, और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। छानबीन की शुरुआत जो है वो उस गाँव से ही हुई। सबसे पहले लोहिया गाँव के जितने लोग हैं, जितने मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सरपंच वगैरह, उनको बुलाकर पुलिस ने पूछा। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि भाई आपके गांव की या आसपास के किसी गांव की कोई लड़की गायब तो नहीं है। शबी अहमद से पूछा कि भाई आपके खेत में ये क्या मामला है, लाश गड़ी हुई है। तो शबी अहमद ने भी अनभिज्ञता जताई, जो उसके परिवार के लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे नॉलेज में तो नहीं है क्या मामला है। तो पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, और न सिर्फ लोहिया बल्कि आसपास के इलाके के कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गाँव हैं और इलाके हैं, उन इलाकों में कोई नौजवान लड़की गायब हुई है क्या, या किसी की हत्या हुई है क्या, इस तरह की जानकारी पता करने के लिए पुलिस ने बड़ी कोशिश की। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिश जो है वो नाकाम साबित हुई, और पुलिस को किसी भी लड़की के बारे में, उसकी गुमशुदगी के बारे में पता नहीं चला। लड़की की लाश को देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि बिल्कुल यंग एज की लड़की है। कहने का मतलब यही कि 20 से 25 साल के आसपास की उम्र उस लड़की की रही होगी जब उसकी हत्या हुई और जब उसे यहाँ दफनाया गया। और हत्या की बात तो साफ थी ही, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि जब बाहें कटी हुई हो और संदिग्ध तरीके से किसी के खेत में लाश दफनाई गई हो, सिर कटा हुआ हो, तो मामला मर्डर का ही है। तो पुलिस जो है इस मामले के तह तक एट एनी कॉस्ट पहुंचना चाहती थी। मेरठ के एसएसपी हैं अजय साहनी, और अजय साहनी ने उस वक्त जो है इस मामले की हकीकत पता करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ डिफरेंट, कुछ नया उन्होंने सोचा। और उन्होंने ये सोचा कि आखिर इस लड़की का कत्ल कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, इसके पीछे की मोटिव क्या रही होगी। तो आम तौर पर जब इस तरह के किसी जवान लड़की या लड़के का कत्ल होता है तो उसके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशन ओरिएंटेड क्राइम होते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत वाली बात, ब्रेकअप वाली बात, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है। क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम अगर हो तो इतने यंग लड़के लड़कियों का कत्ल आमतौर पर नहीं होता, क्योंकि संपत्ति के लिए जो है वो थोड़े बुजुर्गवार या सीनियर लोग ही लड़ते हैं। अपने चाहे वो पिता की संपत्ति
लेनी हो, हड़पनी हो, या किसी अपने भाई की संपत्ति झटक लेनी हो, तो इतने यंग लोगों के बीच में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं होते। और लूटपाट और डकैती जैसी चीज़ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर कोई लूटपाट करता तो किसी लड़की की हत्या करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका सर काटने की इतनी तकलीफ जो है वो लुटेरा नहीं करता। लुटेरे लूटपाट करते हैं, अगर कोई रेसिस्ट करता है तो चाकू गोली मारते हैं, रुपए पैसे छीनकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से सिर काट कर लाश को दफनाया गया था, उससे लग रहा था कि इसके पीछे जो है वो गहरी साजिश है, और इस तरह की गहरी साजिश जिसमें लाश की पहचान स्टैब्लिश ना हो सके, इस तरह की कोशिश जो है वो प्यार मोहब्बत के मामलों में आमतौर पर ज़्यादा होती है। ये बात जो है एसएसपी साहनी के दिमाग में थी, और उन्होंने इस मामले की पड़ताल भी इसी एंगल से करने का फैसला किया। लड़कियों के बारे में तो पता कर लिया, लड़कियों के बारे में पता नहीं चला, न उस गांव में न आसपास के गांव में। अब पुलिस ने सोचा कि लड़कों के बारे में पता करते हैं। पुलिस ने कहा कि एक काम करो, अपनी टीम को उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस गांव के, लोहिया के और आसपास के गांव के जितने भी यंग लड़के हैं, और उन यंग लड़कों में कौन कौन मेरठ से बाहर या अपने गांव से बाहर काम करता है, उनकी लिस्ट तैयार करो और उनके बारे में पता करो कि उनका लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं। और ये एक बहुत जटिल काम था, क्योंकि आप समझ सकते हैं आज की तारीख में किस परिवार का कौन सा लड़का किस जगह काम कर रहा है, ये पता करना जो है मतलब मुश्किल तो नहीं है, लेकिन लंबा काम है। लेकिन पुलिस ने ये काम किया, और मेरठ पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की, और लिस्ट तैयार करने के बाद पुलिस को ऐसे 20 लड़कों के बारे में पता चला जो गांव से बाहर मेरठ में, कोई मुजफ्फरनगर, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, अलग अलग जगहों पर काम करता था। तो इस तरह की लिस्ट जो है वो पुलिस को मिली, और उस लिस्ट जो पुलिस को मिली, उस लिस्ट के अनुसार पुलिस ने हर लड़के के बारे में पता करना शुरू किया कि ये लड़का कहाँ रहता है, क्या काम करता है, गांव कब आता है, कब जाता है। ये सारी बातें, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पूरी जन्म कुंडली 20 लड़कों की पुलिस ने खंगालनी शुरू की। और साथ ही पुलिस ने जोर देकर ये भी पता करना शुरू किया कि जहाँ जहाँ ये लड़के रहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए दिल्ली में कोई लड़का रहता है, कोई लड़का रहता है मुजफ्फरनगर में उसी गाँव का, और कोई लड़का रहता है पंजाब के जालंधर में, तो जहाँ जहाँ ये लड़के रहकर काम करते हैं, इन सारे शहरों में वो जो लड़के होते हैं, लड़के काम करते हैं, उसके आसपास के थाना इलाके में कोई लड़की गायब है या नहीं, इसके बारे में पुलिस जो है स्पेशली पता लगा रही थी। और पुलिस की ये कोशिश जो है वो करिश्माई तरीके से रंग लाई। पुलिस को पता चला कि इसी लोहिया गांव का एक लड़का है जो लुधियाना में रहकर काम करता है, और लुधियाना में जहाँ रहकर वो काम करता है उसी जगह से एक लड़की जो है गायब है। इस मामले की तफ्तीश को काफ़ी महीने गुजर गए थे। घटना तो पहली बार 13 जून 2019 को पता चली थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है मामला बहुत ही पेचीदा था, ब्लाइंड मर्डर था, पहचान ही नहीं हो पा रही थी लड़की की, और इतना तकलीफदेह काम पुलिस कर रही थी, तो इसमें टाइम लगता है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती। तो कई महीने गुजर गए, और कई महीने की मशक्क़त के बाद पुलिस को पता चला कि इस गाँव का एक लड़का जो है वो लुधियाना में रहकर काम करता है, और इत्तेफाक से उस लुधियाना में जहाँ ये रहता है उसी इलाके की एक जवान लड़की जो है वो गायब भी है। लुधियाना में मोती नगर थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। अब पुलिस को लगने लगा कि इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं मोती नगर की वो लड़की यही लड़की तो नहीं है जिसे इस गांव का लड़का लेकर आया हो और उसकी हत्या उसने की हो। तो इस थ्योरी पर पुलिस ने काम करना शुरू किया, और पुलिस ने जब उस लड़के को इंटरसेप्ट किया तो पहले तो उस लड़के ने तमाम तरह की बातें कही और कहा कि नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, मैं काम से ऑफिस जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, इस तरह की तमाम बातें उसने कही। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी लोहिया गाँव का रहने वाला लड़का, जिसका नाम है शाकिब अहमद, उस शाकिब अहमद ने लुधियाना के मोती नगर से एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसकर बहला फुसलाकर अगवा किया था, और अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी, और हत्या करके उसकी लाश अपने ही गांव के खेतों में दफना दी थी, जिस लाश के टुकड़े कुत्ते नोचकर खा रहे थे, और कुत्ता जिस लाश की एक बांह जो है अपने मुंह में दबाए हुए जा रहा था, जिसको देखकर इस मामले की तफ्तीश की शुरुआत हुई थी। शाकिब अहमद के बारे में अब आपको बताऊं, ये जो लड़का है ये लुधियाना में रहकर काम करता था किसी फैक्ट्री में, और इसने वहाँ अपनी असली पहचान छिपा रखी थी, और इसने अपना नाम उस पूरे इलाके में अमन बता रखा था, और अमन बनकर ही वो लुधियाना में रहता था। तो नाम बदल लेने से एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक पहचान भी
शाकिब की बदली हुई थी। और इस शाकिब ने, जो कि लुधियाना में अमन था, इस अमन ने वहाँ एक लड़की से मित्रता की, दोस्ती की, जो लड़की बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और लुधियाना में ही पढ़ती थी। शाकिब के साथ उर्फ अमन के साथ इस लड़की की मित्रता हुई, मित्रता फिर प्यार में तब्दील हुई और दोनों बहुत नज़दीक आ गए। और जब दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई तो शाकिब ने लड़की से ये कहा, लड़की को तो पता नहीं था ये शाकिब है, लड़की को तो यही पता था ये अमन है। तो अमन ने लड़की से ये कहा कि चलो अब भाग चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार के लोग जो है हमें साथ रहने देंगे या शादी हमारी एक साथ होने देंगे। लड़की ने भी अपने घर में टटोला होगा, अपने माता पिता से कोई बातचीत की होगी और उसे भी लगा होगा कि शायद लव मैरिज से उसके घर वाले एग्री नहीं होंगे, और वो अपने प्रेमी की बातों में आ गई और अमन ने उस लड़की को अगवा कर लिया। और अगवा किया वही पिछले साल, जबकि मैं बात बता रहा हूँ जून के आसपास ही उसको अगवा किया गया। और अगवा करने के बाद अमन उस लड़की को लेकर आ गया सीधे मेरठ के पास एक और कस्बा है दौराला, और दौराला में एक मकान किराए पर लेकर अमन और वो लड़की साथ साथ रहने लगे। ये जो लड़की है, जब ये अपने घर से भागी थी तो वो तकरीबन 25 लाख रुपए के जेवर, कैश और दूसरी कीमती चीज़ें लेकर भागी थी, क्योंकि अमन ने उसको ये कहा था कि ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी और ये पैसे अगर तुम अपने घर से ले आओ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लड़की ने अपने माँ बाप के घर में ही एक तरह से कहा जाए तो चोरी की और 25 लाख रुपए के जेवर, कैश, ये सारी चीज़ें लेकर वो अमन के साथ भाग निकली। अमन और ये लड़की मेरठ के दौराला कस्बे में आकर बस गए और 1 महीने तक दोनों जो है पति पत्नी की तरह दौराला में ही किराए के मकान में रहे। लेकिन इसके बाद ईद का त्यौहार आया और ईद के वक्त में अमन उर्फ शाकिब को ये लगा कि अब हमें घर चलना चाहिए। ये ज़िद भी कर रही थी काफ़ी दिनों से लड़की कि मुझे अपने घर लेकर चलो, तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिलना है, मुझे उनके पाँव छूने हैं। शाकिब जो है अब लड़की को लेकर अपने घर पहुंचा, गांव लोहिया। ईद का दिन था और वहाँ पहुँचने के बाद जब इस लड़की ने देखा कि अमन दरअसल अमन नहीं बल्कि शाकिब अहमद है, तो लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको लगा कि जिस लड़के से मैं इतना बेइंतहा प्यार करती हूँ, जिसके कहने पर मैंने अपने घर में चोरी कर ली, जिसके कहने पर मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, वो लड़का झूठी पहचान के साथ इतने सालों से, मतलब इतने लंबे वक्त से मुझसे मिल रहा था। इस बात ने उस लड़की को बड़ा ज़ोर का झटका दिया और वो अमन, जिसकी हकीकत अब शाकिब के तौर पर सामने आ गई थी, वो बड़ी नाराज़ हुई और शाकिब से वो लड़ने लगी। पिछले साल ईद के रोज़ शाकिब और लड़की के बीच में शाकिब की असली आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई और दिन भर वो लड़ते रहे और ये सब कुछ होता रहा उसी लोहिया गांव में, गांव के मकान में। अब वो लड़की बुरी तरह फंस चुकी थी। शाकिब उसे डरा भी रहा था कि अगर तुमने मुंह खोला या ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारूंगा। मारपीट भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए। समहाउ पूरा दिन निकल गया, ईद का दिन निकल गया और शाम हुई और शाकिब ने अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, उसको पैम्पर करने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। और लेकिन इसके दिमाग में तब तक जो है वो खूनी साजिश पनप चुकी थी और ये किसी भी हाल में अब अपनी गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाना चाहता था। शाकिब ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज़ मिला दी, जिसको पीते ही इस लड़की की हालत बिगड़ गई। और ईद की रात को शाकिब ने पहले तो उस लड़की को बेहोश किया और फिर अपने घर से लेकर दूर खेतों में गए, अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया, एक आध रिश्तेदार भी थे, और इन सब ने मिलकर, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बेकसूर मासूम लड़की का गला रेत दिया और सिर काटकर अलग कर दिया। इस तरह से बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही बर्बर तरीके से इस प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका की हत्या कर दी। लेकिन रुकिए, बर्बरता यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी है। आगे ये है कि ये लड़की अमन से कुछ इतना प्यार करती थी कि उसने अपनी बाँह पर अमन के नाम का टैटू भी गुदवा रखा था। और जब अमन ने उस लड़की की हत्या की, गला काट कर, उसको लगा कि सिर तो मैं कहीं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, फेंक दूंगा, लेकिन इस बाँह का क्या करूंगा, इसमें तो अमन लिखा हुआ है, अगर कहीं लाश लोगों के हाथ लग गई तो क्या होगा। तो ये सोचकर उसने उसकी दोनों बाँह में जो टैटू गुदे हुए थे और उस टैटू में अमन का नाम लिखा हुआ था, कहीं राज न खुल जाए, कहीं पोल न खुल जाए, इस बात का एहतियात बरतते हुए शाकिब और उसके दोस्तों ने मिलकर उस लड़की के दोनों बाँह भी काट दिए। और इस तरह से वो धड़ जो है उन्होंने रातों रात लोहिया गांव के उस खेत में दफना दी। जून महीने की बात है, पिछले साल की। ईद का दिन गुजर गया,
शाकिब को यह भी लगता था कि अगर मैं इस लड़की को जाने दूंगा, लड़की घर जाने की जिद कर रही थी, तो वो 25 लाख रुपए भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे। हो सकता है लड़की पुलिस के पास चली जाए, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो उसे अपने ऊपर खतरा भी लग रहा था, प्लस उसे लालच भी था उन 25 लाख रुपयों के जेवर का। तो वो जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मान रहा था इस लड़की को, जिस तरह से हमने कहानी में पढ़ी है। और उसने इस लड़की को जो है इसी तरह से बहुत बर्बर मौत दी और उसकी हत्या कर दी। लाश दफनाकर वो फिर से अपने काम पर लुधियाना चला गया। इधर प्रॉपर कब्र खोद कर लाश तो दफनाई नहीं गई थी, गड्ढा बहुत ज़्यादा नहीं था, रातों रात अफरा तफरी में उस डेड बॉडी को निपटाया गया था। लाश दफनाने वाले लोगों को यह गुमान था कि शायद लाश का राज और लाश कभी ज़मीन से बाहर न निकले, किसी को पता न चले। लेकिन जंगली जानवर और कुत्ते, इन लोगों के सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं 13 जून 2019 को कुछ कुत्तों ने वो लाश ज़मीन से खोद निकाली और वहीं पास में दूसरी जगह जो बाँह दफन थी उसे भी खोद निकाला। और उस बाँह को, जो लाश से अलग दफनाई गई थी, उस बाँह को एक कुत्ता अपने मुंह में रखकर दौड़ा चला जा रहा था। और जब ये मंजर उसी गांव में रहने वाले ईश्वर पंडित नाम के एक आदमी ने देखा तो फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। और इस तरह से अब ये बात आप लोगों के लिए साफ हो गई होगी कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और उसका एंड यानी उसका खात्मा कहाँ से हुआ। तो कुल मिलाकर एक लड़की जो अपने प्रेमी पर हद से ज़्यादा यकीन करती थी, जिसने अपने प्रेमी को अपने माँ बाप के प्यार से भी ऊपर रखा और अपने माँ बाप को एक तरह से धोखा देकर, मैं धोखा इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे तो आज़ादी है हर किसी को जीने का अपने मर्जी से, लेकिन खुद उनके माँ बाप के जेवर उसने चुरा लिया 25 लाख रुपए और वो अपने प्रेमी के साथ भाग आई। लेकिन उस लड़की का क्या हश्र हुआ, उसके प्रेमी ने उसका क्या सलूक किया उसके साथ, ये जो है अपने आप में कहानी जो है वो आँख खोलने वाली है। इसके साथ ही मेरठ पुलिस की ज़रूर तारीफ़ करनी होगी, जिसने तकरीबन साल भर का वक्त लगाया और अब जाकर इस मामले का खुलासा जो है 13 जून को इस साल, माफ़ कीजिएगा 2 जून को इस साल, आज तो 3 है ना, हाँ, कल ही इस मामले का खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है। और ये जो शाकिब अहमद है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। शाकिब के साथ साथ उसके कुछ नाते रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को जो इस कत्ल में शामिल थे, पुलिस ने उन्हें भी पकड़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शाकिब इतना ख़तरनाक, इतना खूंखार है, जो एक इस तरह की बेगुनाह लड़की की जान ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में लेकर जा रही थी जहाँ पर यह घटना हुई थी, जहाँ पर लाश दफनाई गई थी, तो इस शाकिब ने पुलिस कर्मियों के होलिस्टर से बेल्ट के पास जो गन लगी होती है वो गन छीनकर गोली चलाने की कोशिश की। और मेरठ पुलिस की माने तो मेरठ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस शाकिब के पैरों में अब 3 गोलियां लगी है। उसे इलाज के लिए फ़िलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। हमारी ओर से इतना ही। अगर इस घटना को सुनकर आपके मन में कोई सवाल है, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत।